तो एस कैल्क यहाँ पे राइट किया। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन जिसमें जो है अगर रो कॉलम कोई पे मिसिंग हो जाती है तो मिसिंग को कैसे यहाँ पे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेकअप करते हैं यही बताएंगे। जहाँ पे रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे रो कॉलम कुछ भी इंसर्ट करा सकते हैं। अब कुछ डाटा हमने यहाँ पे राइट कर लिया। नेम लिखा हमने यहाँ पे, एज लिखा, सैलरी लिखा, पेमेंट लिखा और बैलेंस। नाम लिख लिया फटाफट, राजू सिंह, रोहित सिंह, राजन, एज डाल ली, सैलरी लिख ली यहाँ पे कुछ, और कुछ पेमेंट डाल दी यहाँ पे। और यहाँ पे निकाल लिया बैलेंस। अब हमें यहाँ पे कहीं पे भी कुछ मिस हो जाए उसको कैसे मेकअप करते हैं, कैसे इंसर्ट कराएंगे ये बताते हैं। C2 माइनस D2, बाकी का कैलकुलेशन रिजल्ट निकालने के लिए हैंडल ड्रैग कर दिया। अब मान लीजिए जैसे हमें यहाँ पे रो चाहिए तो एक नया रो इंसर्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे शीट में जाएंगे और यहाँ पे रो बिलो चाहिए या फिर एबव चाहिए तो यहाँ पे बड़ी आसानी से जो भी मिस हो जाए, इंसर्ट कॉलम, बिफोर आफ्टर, पेज ब्रेक कहाँ पे लगाना है, डिलीट अगर सेल डिलीट करनी है, डिलीट रो करना है, डिलीट कॉलम करना है, डिलीट पेज ब्रेक करना है, इंसर्ट शीट करना है, तो ये सारे ऑप्शन बड़ी आसानी से यहाँ पे हम कर सकते हैं। वही क्लास में बैठ जाओ। तो यहाँ से मान लो जैसे एक हमें रो चाहिए तो यहाँ पे इंसर्ट रो एबव, क्योंकि यहाँ पे रोहित राजन से ऊपर हमें चाहिए रो या नीचे चाहिए तो यहाँ पे पोजीशन हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। रो एबव तो ऊपर वाला आ जाएगा। अगर यहाँ से राजन के जस्ट नीचे चाहिए हमें, शीट में गए, इंसर्ट में गए, रो बिलो, यहाँ से नीचे आ जाएगा। आसानी से यहाँ पे रो जो है इंसर्ट करा सकते हैं। और यही काम यहाँ पे जब अननेसेसरी हो जाए तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट में ऑप्शन दिया है, डिलीट क्या करना है, रो। देखो ये रो डिलीट हो गई। डिलीट क्या करना है, एक रो और डिलीट करना है। शीट में गए, डिलीट रो, ये भी रो डिलीट हो गई। अब यहाँ पे हमें कॉलम अगर इंसर्ट कराना है तो यहाँ पे बड़ी आसानी से कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हमें नेम के आगे एक कॉलम और बनाना है, सर नेम लिखना है तो यहाँ से कॉलम आफ्टर, देखो ये बढ़ गया। अब यहाँ पे हमें राइट कर लिया सर नेम। सर ऐसा यार होता है। क्या चीज़ ऐसा यार, SUR नहीं है, SIR है। SUR होता है। कहाँ से पढ़ गया है?
तो ये हमारा जो है यहाँ पे रो कॉलम जो है सब यहाँ पे इंसर्ट हो गया। और अगर यहाँ पे एक सेल की रिक्वायरमेंट हमें, तो यहाँ पे सेल भी हम बड़ी आसानी से इंसर्ट करा सकते हैं। डिलीट सेल है, ये इंसर्ट सेल। तो देखो इसमें बहुत ध्यान समझना है, शिफ्ट सेल यहाँ पे राइट है और शिफ्ट सेल डाउन है। जैसे रोहित वाली है, इसको हमें नीचे करना है तो यहाँ पे डाउन ले लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा। अंडू ऑप्शन यहाँ पे किया। अगर हमें यहाँ पे इसको आगे करना है, यहाँ पे एक ब्लैंक सेल चाहिए, रोहित वाली सेल हमें आगे करनी है, तो यहाँ पे शीट में गए इंसर्ट सेल और यहाँ पे अगर हम राइट पे क्लिक करेंगे तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे एक ब्लैंक सेल आ जाएगा। तो ऐसे हम बड़ी आसानी से यहाँ पे जो है सेल जो है इंसर्ट करा सकते हैं। और यहाँ से भी हम इंटायर रो इंटायर कॉलम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। एक रो हमें इसी पोजीशन पे चाहिए, तो यहाँ पे जब रो करेंगे तो यहाँ बाकी की रो नीचे आ जाएंगी। और कॉलम यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे कॉलम ऑलवेज आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम रो और कॉलम यहाँ से भी बड़ी आसानी से जो मिसिंग हो जाए उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिलीट सेल है, बड़ी आसानी से यहाँ पे डिलीट भी किया जा सकता है। डिलीट सेल क्या डिलीट करना है हमें, यहाँ पे याली सेल तो डिलीट करनी है और यहाँ पे एक नया सेल आ जाए। तो यहाँ पे याली सिंह वाली सेल अगर इधर शिफ्ट करनी है या राजन वाली ऊपर शिफ्ट करनी है, तो इसमें दिया हुआ है शिफ्ट सेल अप और शिफ्ट सेल यहाँ पे लेफ्ट। तो लेफ्ट का मतलब याली सेल जो है इधर आ जाएगी और राजन वाली सेल ऊपर। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं शिफ्ट सेल लेफ्ट, तो सिंह वाली सेल इधर आ जाएगी, एक सेल लास्ट में कम हो जाएगी। यहाँ पे एक सेल जो है हमारी कम हो गई। तो ऐसे हम यहाँ पे बड़ी आसानी से डिलीट ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये काम होता है यहाँ पे शीट में डिलीट का। बाकी ऑप्शन है लेकिन इतने ज़्यादा यूज़फुल ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा कॉपी पेस्ट बताया था यहाँ से। यहाँ से अगर हम सेल में कॉपी करेंगे तो इसमें ब्लिंकिंग होती है ये, और जैसे हम कोई दूसरा काम करेंगे तो ब्लिंकिंग बंद हो जाएगी। तो पेस्ट फंक्शन काम नहीं करेगा, इसलिए कॉपी के बाद तुरंत हमें यहाँ पे पेस्ट करना होगा। यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो सारा डाटा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन करते हैं वो यहाँ पे ब्लिंक बंद हो जाएगा। कट करने का मतलब बताया था, यहाँ से एडिट में गए कट। अब यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, इतना डाटा जो है कट हो चुका है। जब हम पेस्ट करेंगे तब ये मूव हो जाएगा। एक स्टेप पहले आ गए। सेल का नाम देना है, यहाँ पे डिफाइन रेंज। यहाँ से हम रेंज जो है बना सकते हैं। यहाँ पे अपनी डिफाइन रेंज का नाम दे दिया हमने यहाँ पे टाटा। इसको ऐड करा दिया, ये टाटा नाम से ऐड हो गया। अब हम कहीं पे भी हैं, यहाँ पे शीट नंबर 3 में है, उसी रेंज पे पहुँचना है। तो यहाँ पे डिफाइन रेंज है और इसके नीचे सेलेक्ट रेंज है। तो यहाँ पे हम बड़ी आसानी से सेलेक्ट रेंज के द्वारा यहाँ पे पर्टिकुलर सेलेक्ट किया, ओके किया, उसी प्लेस पे हम आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक डिटेक्टिव ऑप्शन होता है। अब जैसे हमें यहाँ पे कुछ जोड़ निकाला है, सम इक्वल कर लिया यहाँ पे D2 प्लस E2 प्लस F2, ये 3 सेल हमें यहाँ पे जोड़ दिए हैं। इसका एड्रेस हमें चाहिए कहाँ कहाँ से हमें सेलें जोड़ी है। तो यहाँ से डिटेक्टिव ऑप्शन होता है जिससे हम बड़ी आसानी से ट्रेस प्रेसिडेंट 3 यहाँ पे सेल हमें जो जोड़ी हैं उनका फॉर्मूला यहाँ पे किन सेल पे डिपेंडेंट है वो यहाँ पे उसका एड्रेस लोकेट करता है। 1, 2 और ये 3 तीनों सेल को जोड़ करके 24,000 यहाँ पे निकाला है। ये ऐसे अगर हमें कोई एरर कैलकुलेट करिए, यहाँ पे नेम से माइनस कर दिया हमने सैलरी को,
तो ये प्रिंट व्यू में दिखाई भी देते हैं और प्रिंट भी होते हैं ये। अब इन एरो को हमें हटाना है। टूल्स में गए, फिर से डिटेक्टिव में गए, यहाँ पे रिमूव एरो, रिमूव ऑल ट्रेस या रिमूव ऑल एरो, और ये यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पहले बढ़ा ही दिया था। तो आज के लिए 23 हो गए थे, बाकी जो है नेक्स्ट टाइम